हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है एक्सप्लेन हाउ द एक्टिविटीज ऑफ प्रेशर ग्रुप्स आर यूजफुल इन द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज होते हैं, जो उनके काम होते हैं, वो कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फंक्शनिंग यानी कि काम करने के लिए यूजफुल होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, प्रेशर ग्रुप ऐसे क्या एक्टिविटीज करता है जिसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको सही तरीके से काम करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रेशर ग्रुप्स, जिसको हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि प्रेशर ग्रुप्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्राई करता है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आई है उन पे असर डालने के लिए। यानी कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने किसी चीज के रेट बढ़ा दिए हैं या टैक्स बढ़ा दिए या पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, कोई भी चीज होती है, तो आपने देखे होंगे कि कोई एक ग्रुप होता है या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि उसका प्रोटेस्ट करती है, विरोध करती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन उसका प्रोटेस्ट करती है, विरोध करती है, उसको बोला गया प्रेशर ग्रुप्स, बिकॉज वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती है कि आपने जो रेट बढ़ाए हो या कोई भी पॉलिसी लाए हो, कोई भी नई चीज की हो, वो हमको पसंद नहीं आ रही है। तो ये होता है प्रेशर ग्रुप्स। ओके, तो प्रेशर ग्रुप्स ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जिसको जनता खुद चुनती है चुनावों के जरिए, इलेक्शन के जरिए। ओके, तो प्रेशर ग्रुप्स ऐसे क्या काम करता है जिसके वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सही तरीके से फंक्शनिंग यानी कि काम करना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो नीचे कुछ बताई गई है प्रेशर ग्रुप्स की एक्टिविटीज जिसके वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सही तरीके से फंक्शनिंग यानी कि काम करना पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज है, चलिए देखते हैं इनको वन बाय वन। तो सबसे पहली एक्टिविटी है कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये जमा करते हैं डाटा को यानी कि जानकारी को, और प्रॉब्लम्स क्या क्या है जनता को इसकी जानकारी वो जमा करते हैं। ओके, डाटा कलेक्ट करते हैं और प्रॉब्लम्स क्या क्या है, एंड उसके बाद इन प्रॉब्लम्स को वो सरकार के सामने पेश करते हैं। ओके, समझिए इस चीज को कि जनता से पहले ये डाटा कलेक्ट करते हैं, जानकारी लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानकारी लेते हैं, और फिर उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स इस जानकारी को, डाटा को और प्रॉब्लम्स को सरकार के सामने पेश करते हैं। तो इस तरीके से सरकार की हेल्प हो जाती है, सरकार को पता चल जाता है कि जनता को क्या क्या प्रॉब्लम्स है ताकि वो उन चीजों पे काम कर सके। सेकेंड एक्टिविटी है कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा कॉन्शियसली काम करते हैं। कॉन्शियसली यानी कि बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अलर्ट होकर के काम करते हैं। इसीलिए ही जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि जो अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं जो काम करते हैं, उनकी करप्ट पॉलिसीज, जो बेकार पॉलिसीज होती है जिसमें पैसों का गबन हो सकता है या पैसों की चोरी हो सकती है, उनको ये लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये तभी पॉसिबल होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अलर्ट होकर के कॉन्शियसली, बहुत ही ध्यान से, सावधानी पूर्वक काम करते हैं। या इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकते। ऑटोक्रेटिक यानी कि जिनको रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे इनको रोकना पॉसिबल है। देखिए, ऑटोक्रेटिक यानी कि जिनको रोक नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं आया है और ये भी नॉट है, नॉट से नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जिनको रोका जा सकता है। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो अधिकारी है, अगर वो कोई करप्ट पॉलिसी बनाते हैं, कोई भ्रष्टाचारी वाली पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी यानी क्या होता है, कोई योजना, कोई प्लानिंग बनाते हैं, तो उस केस में प्रेशर ग्रुप जो है उनकी जानकारी बहुत ही सावधानी पूर्वक, कॉन्शियसली, अलर्ट होकर के जमा करता है और फिर उनका विरोध करते हैं ताकि वो पैसों की चोरी या करप्शन जो है वो नहीं कर सके, एंड इस तरीके से वो कंट्रोल कर लेते हैं उनकी करप्ट पॉलिसीज को। नेक्स्ट एक्टिविटी है, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो पीपल्स को मनाते हैं, परस्यूड यानी कि मनाना। तो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो लोगों को मनाते हैं और समझाते हैं, और साथ ही साथ वो आम जनता को कहते हैं कि वो उनका सपोर्ट करे, और इसके साथ ही वो जनता को अवेयर करने के लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में बताते हैं कि वो उन्हें उन चीजों को अपनाना चाहिए ताकि सरकार क्या कर रही है उनकी जानकारी आम जनता को होनी चाहिए, ताकि एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट जो है वो बन सके। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, की जनता ने जिस नेता को या जिस पार्टी को चुनी है कि वो सरकार चलाएगी, तो वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जनता को अधिकार है जानने का। तो यही होता है डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, यानी कि जो नेता हैं, जो लीडर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सही तरीके से काम करने चाहिए। एक अच्छा इन्वायरमेंट तभी होगा जब वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो इस एक्टिविटी में यही बताया गया है कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो जनता को मनाते हैं और उन्हें अपना साथ देने के लिए कहते हैं,
और इसके लिए वो जनता को अवेयर करने के लिए, जानकार बनाने के लिए कि उनको सारी जानकारी होने के लिए बहुत सारी टूल्स को वो अडॉप्ट करने के लिए यानी कि अपनाने के लिए कहते हैं, जिससे कि एक अच्छा डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बन सके। नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रेशर ग्रुप्स एक देश के, एक कंट्री के नागरिक को ये मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो उस देश की पॉलिसी यानी कि नियम या प्लानिंग करने के लिए या उस पॉलिसी को बनाने में हिस्सा लेने के लिए। यानी कि स्टूडेंट्स एक नागरिक जो चाहता है, जो उसकी डिमांड्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो प्रेशर ग्रुप्स है ये उस देश के नागरिक को ये मौका देते हैं कि वो उस देश की जो पॉलिसी है उसको बनाने में अपना योगदान दे सकता है, उसमें हिस्सा ले सकता है, या फिर अगर वो देश की पॉलिसी बनाना नहीं चाहते हैं, उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, तो जो लीडर्स है जिन्होंने पॉलिसीज बनाई है, पब्लिक पॉलिसी यानी कि जो आम जनता के जो पॉलिसी बनाई गई है, जो प्लानिंग बनाई गई है, जो नीतियां बनाई गई है, और अगर ये पॉलिसी सही नहीं है तो उस पर असर डालने के लिए भी मौका देते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स जो देखिए आम जनता के जो पॉलिसीज बनाई गई है उस पर असर डालने का या इन्फ्लुएंस करने का मौका देने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है अगर वो सही नहीं है तो प्रोटेस्ट के जरिए, विरोध के जरिए जो वो हिस्सा ले सकते हैं पॉलिसी को असर डालने के लिए। अगर वो पॉलिसी जो नीतियां हैं वो सही नहीं है तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि प्रेशर ग्रुप जो है वो मौका देते हैं एक देश के नागरिक को या तो उस देश की पॉलिसी को बनाने में, या फिर जो बनी हुई पॉलिसीज है, जो पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाई गई है, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रेशर ग्रुप्स के जरिए जो पब्लिक की यानी कि जनता की जो जरूरतें हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो अंडरस्टैंड करती है, समझती है, क्योंकि जो जनता की जरूरतें हैं वो सरकार को आके ये प्रेशर ग्रुप से बताते हैं कि जनता की ये नीड्स हैं, ये डिमांडें हैं। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो उन चीजों को समझती है, अंडरस्टैंड करती है। तो ये भी एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये एक्चुअली एक रिलेशनशिप बनाते हैं, संबंध बनाते हैं जनता और सरकार के बीच में। यानी कि जनता की बातें सरकार तक पहुंचाने का काम प्रेशर ग्रुप्स करते हैं, और सरकार के कुछ कुछ डिसीजंस जो कि डायरेक्टली जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं या समय से पहले पहुंचाना हो तो प्रेशर ग्रुप जो है वो सरकार की बातें जनता तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बनाने का काम, स्टेब्लिश करने का काम जो है वो यही प्रेशर ग्रुप्स करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।